मेवात वासियों के साथ 150 वर्ष का उत्साह वंदे मातरम करके बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे मेवात के लोगों ने मेरा सहयोग किया है, उत्साह वर्धन बने हैं और साथ में भी बराबर साथ दे रहे हैं, साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ में वंदे मातरम हो रहा है, मादरे वतन जिंदाबाद हो रहा है। क्या क्या कार्यक्रम था? वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने का ये कार्यक्रम था और इसीलिए मैं यहाँ प्रवास पर पिछले 5 दिनों से हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गलत फहमियां वंदे मातरम के लिए जो गैप जो खाइयां खोदी गई हैं, भारतीय सद्भावना मंच उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। मेवात के बारे में तो बस मेवात तो भारत की धड़कन है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारतीय है और एक अनुभव अच्छा लेके हम जा रहे हैं। जो मेवात के बारे में गलतफहमियां हैं, यहाँ भी मैंने कहा है उसको दूर करिएगा। भारत तो मजबूत जब ही होगा जब पूरे हर गांव हर क्षेत्र में खुशहाली आएगी, तभी हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। हमसे अलग क्यों, मेरे साथ, मेरे से विरोध क्यों, मेरे साथ विश्वास। परतंत्र भारत में हम सब एक होकर के वंदे मातरम गा रहे थे। क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत हम अलगाव की तरफ ले जा रहा है। जब परतंत्र में कोई एक दूसरे से पूछ नहीं रहा था कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, और वंदे मातरम से ओस तेज एक संकल्प बन गया जो सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह फांसी पर चढ़े, गुलाम गौस खान ने आखिरी तोप दागी वंदे मातरम कह के। पाकिस्तान से लाहौर से एक पेपर निकलता था 1931 में वंदे मातरम कह के, वो निकालने वाले मुस्लिम थे, इसलिए वंदे मातरम उस वक्त सभी के लिए था। कारण क्या है कि वंदे मातरम से भारत को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र भारत में हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जब ये बात रखी गई तो कोई परहेज हुआ नहीं है, लगभग सभी लोगों ने मेरे साथ वंदे मातरम किया और कहा गाया। मेवात और देश के कोने कोने में आप काफी समय से आरएसएस से जुड़े हैं, तो दूसरे राज्यों की तरह मेवात में क्या अलग है? देखिए, हम तो श्रीनगर भी पिछले 6 साल पहले गए और उस समय तब क्या था, क्या सोच के गए मुझे नहीं पता। मुझे तो लोगों ने कहा जा रही हो, जिंदा नहीं आओगे, बच करके नहीं आओगे, मरने के लिए जा रही हो। पर मैं गई, मैंने किसी ऊपर के अधिकारी को भी नहीं बताया और श्रीनगर के उस क्षेत्र में गए जिसका आपको अंदाज भी नहीं हुआ। गुलाब बाग, वीडियो में सबको दिखा रही हूँ, गुलाब बाग के लोगों ने मुझे बुलाया था, गुलाब बाग का मंदिर दिखाया, वहां जितने मंदिर है डाउनटाउन में, शालीमार्ग में और रेनावारी में, हव्वल में, इतने मंदिरों की लिस्ट हमें उन्हीं मुस्लिम ने दिए। उन्हीं मुस्लिम ने हमें यह बताया कि यहाँ आतंकवादी छिपते थे, यहाँ आतंकवादी छिपते थे। वो मस्जिद दिखाई जहाँ लोग इकट्ठे होते थे और पत्थर फेंकते थे, मैं वहां भी गई, वहां लिखा हुआ था गो टू बैक गो इंडिया। जहां से वहां जो फौजियों पे पत्थर फेंकते थे वहां ये स्लोगन लिखे हुए थे, वो भी देख करके आए हैं और अपना बना करके आए। आज 9 मंदिर जो देख रेख हमारे मुस्लिम कर रहे हैं और उसका पूजा की व्यवस्था, वहां क्षमा जलाने का काम हमारे मुस्लिम कर रहे हैं। हर 3 दिन में एक मंदिर खोल रहे हैं, हर 3 दिन में। वो कश्यप की भूमि, वो पीरवेर जहां ये कहा था कि वहां हिंदू नहीं जा सकते, वहां मैंने धाम बनाया है। तो मुझे वहां जाने से जब मुझे कोई एतराज नहीं हुआ और मुझे बल वहीं से मिला है, तो मेवात तो हमारा ही है। और जगह से अपनापन है तो भारत के हर कोने में अपनापन है, प्रेम है। सबने मेरी विदाई की, किसी ने बेटी समझ के, किसी ने बहन की समझ के। खाली हाथ नहीं जाते, इन्हीं लोगों के हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। हम 3 दिन के लिए आए थे, 5 दिन हो गए, अभी कितने दिन हो गए मुझे नहीं पता। हम वंदे मातरम के लिए आए हैं, वंदे मातरम हो रहा है, यही तो वंदे मातरम है। साध्वी कल्पना जी, मेवात में अब कुछ दिन पहले ही वंदे सरदार एकता पद यात्रा निकाली गई मेवात में, कई दिनों तक चली। काफी मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग जुड़े उसके साथ में और सबने वंदे मातरम गाया और जय श्री राम के नारे भी बोले मेवात में। तो इस यात्रा से क्या संदेश देश विदेश में गया? देखिए, मुझे उस यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ के वासियों ने बुलाया कि आइए हम आपका एक बहुत बड़ा आयोजन कराते हैं। मैंने कहा हमें बड़ा आयोजन नहीं चाहिए, बड़े आयोजन में हम बड़े मंच पर आएंगे, बोलकर चले जाएंगे। हमें मेवात को समझना है, हम नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं करेंगे। हमने इनसे कहा हर नुक्कड़ सभा में 40 से 50 के लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से की, हर सभा में 200 से ऊपर लोग जा रहे थे, कहीं कहीं तो महिलाएं भी आगे थी। क्योंकि मुझे
स्पीच नहीं देनी थी, हमें मेवातियों को समझना था। हमारे साथ में एक इकबाल भाई भी हैं और भी हैं, नंबर भी मेरे पास है। बराबर हमने जो अंदर की आत्मा की रूह की आवाज सुनी वो मेरे भारत की आवाज थी। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से क्या संदेश आप लोगों ने दिया? नुक्कड़ सभा के माध्यम से मैंने ये संदेश दिया कि आप ये मत समझना कि मेरी बहन कहीं और अलग से आई है, सब आदम हवा की संतानें हैं। भारत माता मेरी एक है, माटी मेरी एक है। और यही संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया है, एको हम ब्रह्मास्मि हुब्बल वतनी निस्फूल ईमान। अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुर्बान भी होना पड़े, अपनी एकता के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो हम सब एक साथ ही आवाज दें। धर्म तीसरा कभी नहीं होता। इनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहां भी गांव में गए हमें एहसास हुआ इस बात का, हर मुस्लिम ने, हर बच्चे ने, बूढ़े ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा मान सम्मान किया। कि जो हमारी मेवात को लोग डराते थे, बाहर के लोग मेवात के नाम से घृणा करते थे, वे मेवात में मत जाइए, मेवात भी ये हो जाएगा। हमारा तो जन्म ही मेवात का है। और साध्वी जी को पता बढ़ गया मेवात बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी भूमि है, भाईचारा है और भाईचारा ही रहेगा। और मैं आशा करता हूँ साध्वी जी आज पहली बार आई हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, आपने भी कुछ कहा है, उनको भी खरा पूरा उतारा जाएगा। क्योंकि शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में तो पता ही पड़ती है क्या क्या कमी है। जैसे भाई साहब ने कहा कि मीट फैक्ट्री है, तो मीट फैक्ट्री का भी समाधान होगा, सारा समाधान होगा। सबसे बड़ा तो हमें ये अच्छा लगा कि मेवात की जो हमारी आवाज है, साध्वी जी के सामने मेवात की आवाज को पता बढ़ गया। मेवात में इतने अच्छे लोग रहते हैं, बाहर भीतर लोग डराते हैं मेवात के नाम से, कम से कम हमें संतुष्टि तो हुई कि बाहर के लोग आ रहे हैं कि मेवात इतनी अच्छी है और इतने भाईचारा अच्छा है, यहाँ सब लोग साथ चलते हैं।